हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं स्टील से रिलेटेड वीडियोस हमेशा आपके लिए बनाता हूं, तो फिर आ गए एक और नई वीडियो लेकर के। तो यहाँ पे हमारे पास है स्टेनलेस स्टील का ग्रिल। तो देख सकते हैं बहुत लोगों का कमेंट आता है कि सर स्टील का ग्रिल के बारे में बताएं और नए नए डिज़ाइन को दिखाएं। तो यहाँ पे हमारे पास है न्यू डिज़ाइन और इसके साथ साथ आपको इसका प्राइस को भी जानने को मिलेगा। अगर आप नए घर बना रहे हैं तो आपको स्टील का ग्रिल लगाना है तो आपको ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टील से जुड़े सारी जानकारी मिलेगी और साथ ही साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि ये ग्रिल आपको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। और साथ ही साथ मान लीजिए बहुत कोई क्या है लोहा का ग्रिल लगाते हैं, तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है कि लोहा का ग्रिल लेना चाहिए या फिर उसके जगह पे स्टील का ले ले, कौन सा महंगा पड़ता है, कौन अच्छा है कौन ख़राब है। तो इसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है। तो इस वीडियो में आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा, क्योंकि अभी के टाइम में स्टील बहुत ज़्यादा सभी जगह पे लगते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो आपने देखा होगा कहीं भी फ्लाइट वगैरह में गए होंगे या फिर अभी थिएटर में देखेंगे या फिर बड़े बड़े जितने भी बिल्डिंग्स वगैरह में आपको स्टील का काम देखने को ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि स्टील का जो है अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रहा है। लोहा जो था वो पहले के टाइम पे चला, लेकिन क्या है पेंट उसमें बार बार पेंट करना पड़ता है, उसके कारण वो ख़राब हो जाता है और उसमें रस्ट जंग लग जाती है, जिससे आपको बाद में बदलनी पड़ती है। लेकिन स्टेनलेस स्टील का अगर आप लगाते हैं तो आपको कोई भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसका मटेरियल के बारे में कि इसमें क्या मटेरियल यूज किया गया है। उसके बाद इसका हम लोग प्राइस और इसका वज़न को भी देखेंगे, वज़न करके कि ये ग्रिल कितना वज़न हुआ है। क्योंकि स्टेनलेस स्टील के जो ग्रिल होते हैं आप अगर कहीं पे भी बनाने जाएंगे तो आपको दो तरीके से मिलेगा, या फिर आपको वज़न में मिलेगा या फिर आपको स्क्वायर फीट में मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे वज़न में इसको कैलकुलेट करेंगे कि इसका प्राइस कितना है। तो आपको यहाँ पे आपको मटेरियल बता देते हैं कि इसमें जो मटेरियल क्या यूज किया गया है। तो यहाँ पे आप सामने से देखेंगे तो ये जो है 1.25 इंच बाय 1.25 इंच का पाइप यूज किया गया है, स्क्वायर पाइप है। और यहाँ पे आप 5/8 राउंड पाइप यूज किया गया है। ये जो पूरा फ्रेमिंग है ये 3/4 बाय 3/4 यानी 1.25 इंच बाय 1.25 इंच का स्क्वायर पाइप यूज किया गया है। और यहाँ पे 5/8 गोल पाइप है, बस इसी पाइप से ये पूरा बना हुआ है। और इसका जो गेज है वो 18 गेज में बना हुआ है। तो बहुत कोई को गेज के बारे में नहीं पता होगा, तो 16 गेज जो होते हैं वो बहुत वज़नदार होते हैं। तो जितना नीचे गेज जाएगा उतना वज़नदार होगा और जितना ऊपर जाएगा वो उतना हल्का होता जाएगा। तो ये 18 गेज का है। अगर आप अपने घर पे कहीं बाहर लगा रहे हैं जहाँ पे बारिश होती है, बहुत ज़्यादा पानी वाली जगह है, तो आप वहाँ पे आप थोड़ा बढ़िया स्टील लगा सकते हैं, जैसे कि 18 गेज का आप लगा सकते हैं जो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। 18 गेज में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि स्टील जो होते हैं वो दो क्वालिटी के होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो बता दूँ। तो स्टील जो होते हैं एक 202 ग्रेड के होते हैं, एक 304 ग्रेड के होते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 202 ग्रेड के। ये जो ग्रिल बना हुआ है ये 202 ग्रेड का है। तो 202 और 304 में डिफरेंस होता है कि आप मान लीजिए अगर जहाँ पे बारिश वाला जगह नहीं है तो वहाँ पे आप 202 यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है या फिर पानी लगता है तो वहाँ पे आप 304 ग्रेड का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 202 ग्रेड का पहले प्राइस को कैलकुलेट कर लेंगे और आपको 304 के बारे में बता देंगे कि 304 वाला जो कितना प्राइस में आता है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले इस ग्रिल का साइज को देख लीजिए कि इस ग्रिल का साइज कितना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 62 इंच, यहाँ पे लगभग 5 फीट आप अप्रोक्स मान सकते हैं। और इसकी हाइट की बात करूँ तो यहाँ पे 4 फीट आप अप्रोक्स धर सकते हैं कि ये 5x4 का ग्रिल है, जो कि बहुत स्टैंडर्ड साइज होता है। सभी घरों पे लगभग इसी साइज का देखने को मिल ही जाता है। तो आपको इससे अनुमान हो जाएगा कि आपका जो ग्रिल का जो क्या प्राइस पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सिंगल नहीं है, ये बॉक्स ग्रिल है। साइड से अगर आप इधर देख रहे हैं तो यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है और इस साइड भी बॉक्स बना हुआ है। तो ये जो ग्रिल है तो आपका बॉक्स होता है ये बाहर की ओर निकला हुआ रहेगा, तो उसी तरह से ये बना हुआ है। एक होता है बिना बॉक्स का, तो वो सिर्फ ग्रिल आगे का बना हुआ होता है। तो आपका एरिया के हिसाब से आपका फिटिंग होगा उसमें। तो आपका बॉक्स चाहिए तो बॉक्स भी हो जाता है, प्लेन भी हो जाता है। तो चलिए अब इसको पहले वजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे इसको देखते हैं। कितना स्मार्ट लग रहा है, कितना स्मार्ट लग रहा है।
फ्रेंड, यहाँ पे आपने इसका वजन देखा है 23 किलो 600 ग्राम हुआ है, तो लगभग 24 किलो आप मान सकते हैं कि इतना बड़ा ग्रिल का आपको वजन आता है। तो यहाँ पे इसका प्राइस को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर आप 202 ग्रेड का अगर स्टील को लेते हैं तो आप कहीं पे भी अगर इंडिया का जगह पे जाएंगे तो लगभग आपको 350 से 450 के बीच में आपको रेट मिलेगा। यानी अप्रोक्स आप 400 रुपये केजी भी अगर धरते हैं स्टील को तो आपका यहाँ पे प्राइस आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 24 केजी का आपका 400 के हिसाब से कितना होता है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करूँ कि 304 का स्टील अगर होगा तो उसका कितना प्राइस हो जाएगा, तो जो 304 के जो स्टील होते हैं तो उसका जो प्राइस लगभग आपको 500 से 600 के बीच में आपको पर केजी पड़ता है। तो आप अप्रोक्स 550 या 500 रुपये भी आप कैलकुलेट करेंगे तो आप इसका प्राइस को निकाल पाएंगे। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन की बात ये है कि ये जो स्टील है ये 18 गेज पाइप में बना हुआ है। अगर ये और हल्के पाइप में बना दिया जाए तो और थोड़ा कम कॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका वजन कम होगा तो प्राइस भी कम हो जाएगा। और अगर इससे हेवी और ज़्यादा भारी पाइप पे बना दिया जाए तो इसका वज़न और ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं पर्सनली एक सजेशन देता हूँ कि मान लीजिए अगर आप लोहा का ग्रिल अगर इतना बड़ा बनाते हैं तो ये जो ग्रिल का साइज़ है, ये ग्रिल अगर लोहे में बनेगा तो उसका वज़न आप कम से कम 50 केजी से भी ज़्यादा हो सकता है। तो आप कैलकुलेट अगर करोगे और दोनों में कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि प्राइस लगभग सेम आएगा, थोड़ा 19-20 आएगा, क्योंकि लोहा जो होता है बहुत ज़्यादा वज़न में बहुत ज़्यादा भारी होता है, जिसके कारण उसमें प्राइस ज़्यादा पड़ जाता है। और स्टील का प्राइस ज़्यादा होता है केजी में, लेकिन उसका वज़न कम होता है, तो इसके कारण से वो लगभग सेम में आता है। क्योंकि अगर आप लोहा में देखेंगे तो 15 साल 20 साल के बाद वो उसको चेंज करना पड़ता है। स्टील में आपको चेंज नहीं करना पड़ता। अगर आप 10 साल के बाद इसमें पॉलिश करवा सकते हैं तो वापस आपको वैसे ही शाइनिंग मिल जाएगा। और अगर आपको किसी और साइज़ का ग्रिल के बारे में जानकारी चाहिए तो उसके लिए मेरा वीडियो बना हुआ है। आपके घर पे अगर बड़े बड़े साइज़ का ग्रिल है या फिर छोटे साइज़ का ग्रिल है तो उसका भी वीडियो बना हुआ है, तो आप जाके ज़रूर देखिएगा मेरे चैनल में। और चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको इस तरह की जानकारी स्टील गेट के बारे में जाननी है तो यहाँ पे आपको जिस तरह फ़ोटो पे दिख रहा है तो इस तरह से आप गेट के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। और बहुत सारे बड़े बड़े साइज़ की ग्रिल और छोटे साइज़ की भी ग्रिल की वीडियो बनी हुई है। तो एंड में आपको जो वीडियो शो कर रहा है अभी उस वीडियो को आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है कि स्टील का गेट जो होते हैं वो कितना बेहतर होता है आपके लिए, मेन गेट के लिए आप लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और इसका प्राइस कितना होता है आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा।